अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट और कल हमने सबस्टेंस पर फाइनल किया था और आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट। अब एलिमेंट इज़ अ सबस्टेंस। एलिमेंट को भी हम क्या कहते हैं, सबस्टेंस कहते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। मैंने आज जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। एलिमेंट को भी हम सबस्टेंस कह सकते हैं एंड कंपाउंड को भी हम सबस्टेंस कह सकते हैं। Having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical reaction। अब ज़ाहिर सी बात है, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी तो सेम ही होगा ना। मिसाल हमारे पास है ये एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब जो एक हाइड्रोजन मिली दूसरी हाइड्रोजन से, तो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट में हमेशा सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उस नंबर भी सेम, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम ही होगा। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, हम उसको तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब हम उनको तोड़ नहीं सकते इन सिंपल सब्सटेंस में बाय केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है, आमतौर पर हम इसको नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंस में। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये एक सब्सटेंस है। तो क्या मैं इसे, तो हाँ, अगर मैंने इसको तोड़ा तो फिर ये सब्सटेंस नहीं रहेगा। तो हम एलिमेंट को वापस तोड़कर सब्सटेंस नहीं बना सकते। हाँ, बाकी कुछ एटम्स को मिलकर, सेम एटम्स को मिलकर हम एलिमेंट ज़रूर बना सकते हैं। ये कह रहा है कि एटम बाय ऑर्डिनरी के सिंपल कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो उसको हम सिंपल सब्सटेंस में तोड़, मतलब उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, पर वो डिकम्पोज करने के बाद वो सब्सटेंस नहीं रहेगा बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी आम तौर के लिहाज पर हम उसको नहीं, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डिनरी रिएक्शन में, मतलब आम तौर के रिएक्शन पे हम उसे नहीं तोड़ सकते। मतलब हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे जस्ट इसको टेम्परेचर देकर इसको तोड़ फोड़ करनी है, तो मैं ये नहीं कर सकती। इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट है वो ब्रेक होते हैं। आमतौर के रिएक्शन पे हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री आर कंबाइंड फॉर्म इन अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टार्ट स्टेट। तो एलिमेंट जो होते हैं, चाहे वो गैस स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, या वो किसी स्टेट में हो, या वो लिक्विड स्टेट में हो, तो वो जो होते हैं ना, वो मतलब किस फ्री नेचर में होते हैं। तो हाइड्रोजन हो गई, मतलब ये फ्री स्टेट में होते हैं। हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ओजोन क्या, ऑक्सीजन हो गई, तो ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जो एलिमेंट होते हैं वो किस मतलब किस फॉर्म में होते हैं, फ्री फ्री फॉर्म में होते हैं। यहाँ कंबाइंड फॉर्म में, मतलब सॉलिड में क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, पर ये फ्रीली होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं ये ऑलरेडी एक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमने ये पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, ये उसूल होता है कि जो स्टेबल एटम हो, स्टेबल या एलिमेंट हो, वो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं बना सकता। अब अगर जो वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं बना सकता, तो वो किस हालत में होगा होगा वो फ्री हालत में होगा। नाउ 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड। आज तक के 118 जो हैं एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड एट कॉपर जिंक गोल्ड। अब जो मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे कि हम कॉपर के हैं, गोल्ड का हैं, जिंक का है। वेरी फ्यू एलिमेंट आर लिक्विड एज अ मरकरी एंड ब्रोमीन। अब थोड़े ऐसे जो होते हैं, ये अब मेमोराइजिंग पॉइंट है, जो मरकरी होता है वो एक एलिमेंट होता है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेज एज अ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछेगा कि जो वो कौन से एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और वो कौन से एलिमेंट हैं जो वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो आपने ये याद करना है। एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स एंड द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट होते हैं मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालाइट्स होते हैं। वो किसके बिहाफ पर, उसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ बिहाफ पर। अब मेटल किसे कहते हैं, जो इजिली इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करे, और जो नॉन मेटल किसे कहते हैं, जो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट नहीं करें। और मेटलाइज किसे कहते हैं, जो मतलब बोथ हो, मतलब उसके वो इतना मेटल भी नहीं होता, इतना मतलब उसमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटलाइज होते हैं। तो कुछ आपने ये याद करना है कि जो सॉलिड होते हैं एलिमेंट वो कौन होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं ये मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन।